मुझे याद है कि अब एचबीएल से हम जो मैं खेल रहा था तो हमारे 11 के 11 जो टीम थी सब टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे उसमें। देखें। ठीक है, और उसमें क्रिकेट ऐसी इस तरह की क्वालिटी क्रिकेट होती थी कि वो ऐसे लगता था जैसे आप पाकिस्तान से ही खेल रहे हैं। दूसरी टीम से भी देखें ना, मतलब वो होता था अगर हमारा पीआईए से मैच है तो वहाँ से वसीम भाई खेल रहे होते थे, उसमें फिर फजल अकबर होता था हाँ, उनकी बड़ा टीम में, फास्ट बॉलर, बड़ा फास्ट तगड़ा बॉलर था, फास्ट बॉलर। रजाक हाँ, था उसमें, फिर उसमें अजहर महमूद नाजिर उस महमूद सीज़न था। में खेल रहा था, सकलैन मुश्ताक था, वहाँ से वो खेल रहे थे। तो शोएब आई थिंक मलिक आप था, ये बड़ी देखें, बड़ी टीम थी। शुएब मलिक था, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह नेशनल बैंक से अगर आप देख लें तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम होते थे। तो यूबीएल गए थे। आप जब वो डोमेस्टिक मैच खेल रहे होते थे ना तो आपको ये फीलिंग होती थी कि आप जैसे इंटरनेशनल मैच खेल इंटरनेशनल रहे हैं। खेल रहे हैं क्योंकि सारे आपके सारे तो सामने आपके वो इंटरनेशनल प्लेयर सारे वो होते थे। प्लेयर खेल रहे होते थे। अब आप जो है अगर आप देखें तो हमारे आधे से ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल वो डोमेस्टिक खेलते ही नहीं है। जो खेलते भी हैं तो वो जिस तरीके से या जिस तरह से होता है वो सबके सामने है। आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट हमारी नीचे चली गई है तो उसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमने अब उस तरह से अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। क्योंकि हमारी अब सिलेक्शन जो होती है आप देखेंगे वो पीएसएल बेस है। यस। ठीक है, हमारी सिलेक्शन जो अब टीम में आते हैं प्लेयर, अगर आप मोस्टली आप प्लेयर्स को देख लें तो वो पीएसएल में कोशिश होती है कि हम वो किसी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलें, 2 से 3 मैचेस में उसमें परफॉर्म करें और उसके बाद टीम में आ जाएं। यस। ठीक है, इट्स अ ये एक शॉर्टकट इट्स अ वे। शॉर्टकट समझ लें। बट वो आपको जो है ना वो प्लेयर उस तरह से नहीं मिल सकते। शॉर्ट एंड वर्जन क्रिकेट में कभी भी आपको उस तरह से प्लेयर नहीं मिल सकते जो आपको लंबे क्रिकेट के प्लेयर जो हैं वो वहाँ से जो आएंगे वो मिलेंगे, वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। पहले आपका दौर देख लें या जिस दौर में हम भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलते थे तो हमें पता है कि हम रेड रेड बॉल को तरजीह देते थे कि चाहे वो 3 डे है, चाहे वो 4 डे है, चाहे कोई 50 ओवर का मैच है, तो वाइट बॉल का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था उस वक्त ना। तो सारे जितने प्लेयर होते थे तो कोशिश ये होती थी कि हम रेड बॉल से मैक्सिमम क्रिकेट खेलें, डोमेस्टिक मैक्सिमम खेलें। तो आजकल के दौर की अगर बात करें तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं तौफीक भाई, उनके बारे में आपका क्या है? जो बैटर्स हैं उनका टेम्परामेंट नहीं है, बॉलर्स के स्टेमिना नहीं है। उन्होंने अपने स्टेमिना इतने डेवलप कर लिए कि हमने खेलनी ही वाइट बॉल क्रिकेट है। अब हारिस रऊफ की मिसाल ले लें, हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा रेड बॉल से क्रिकेट नहीं खेलनी। बेसिक रीजंस क्या हैं इन सारी चीज़ों के? बेसिक देखें जी, इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा अब ज़्यादातर जो रुझान है क्रिकेट का वो T20 क्रिकेट है, प्लेयर्स का भी। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड भी है तो वो भी ज़्यादा उनका जो फोकस होता है वो पीएसएल में होता है, आपके डोमेस्टिक में नहीं होता इतना ज़्यादा। हमारा अभी जब तक हम अपने क्रिकेट को उस लेवल देखें, हमने करना क्या, अपने क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। उसमें 2 चीज़ें हैं सिर्फ। ठीक है, एक ये चीज़ कि आपका जो इंटरनेशनल और आपके डोमेस्टिक का जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज करना है। सही है। ठीक है, उसको आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है उसको इतना उसको ऊपर लेके जाना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में और उसमें फ़र्क तो होता है बट उसको मिनिमाइज करना है आपने। एक ये, दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि अपने प्लेयर को फैसिलिटेट करना है आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना कि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो डोमेस्टिक खेलने में। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं कि आपने एक तो वो उसको डिफरेंस को मिनिमाइज करना है, दूसरा अपने प्लेयर्स को इतना इनकरेज करना है या उनको ऐसा फैसिलिटेट करना है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहें, वो जाएं खेलने, चाहे वो फाइनेंशियली आप उनको करें या कैसे भी करें, वो आपने करना है। एज ए क्रिकेट बोर्ड जो है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके जितने भी टॉप के प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक में खेलें। देखिए आप सोचें ना, अगर कि एक नया प्लेयर जो अगर वो बाबर आजम के साथ ओपन कर रहा होगा तो उसका क्या मतलब, वो क्या सोचेगा, वो यही होगा ना कि उसको सीखने का मौका मिलेगा, उसको वहाँ से फिर वो जाके जब वो आगे क्रिकेट खेलेगा तो उसका उसको एडवांटेज होगा, वो सीखेगा उससे बहुत चीज़ें। तो ये 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी अगर हमने क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है अपने। अनफॉर्चुनेटली जो है हम ये चीज़ें जो हमारी अभी मिसिंग है। आपने जो बात की फास्ट बॉलर्स की कि हमारे फास्ट बॉलर्स के पास देखें कोई भी, अब मैं क्योंकि इनके साथ खेला हूँ शोएब भाई के साथ या वसीम भाई के साथ, ये अगर आप ये देखें आकिब भाई थे, ये सीज़न के मेरा ख्याल है पूरे मैच 4 डे खेलते थे। अगर वो 15 से 20 मैचेस अगर 4 डे के सीज़न के हैं ना तो ये 10 से 12 4 डे मैच ये कि ज़रूर खेलते थे।
और मैं देखता था ये कितनी लंबी लंबी बॉलिंग है, दिन के 20-20 ओवर करते थे। अभी अगर हम आप देखें आज के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो उनमें इतना स्टेमिना ही नहीं है, वो तो नहीं है। सोचते ही नहीं है कि वो उनका सिर्फ ये है कि 4 ओवर T20 के 4 ओवर्स किए, दैट्स इट। फन, फेयर, ग्लैमर और पैसा। वो और पैसा, मतलब अब हमारा जो है ना प्रायोरिटीज़ जो हैं वो क्रिकेट में वो चेंज हो गई हैं। वो हम अब ये नहीं सोचते कि यार हमने 100 टेस्ट मैच खेलने या हमने 300 वनडे खेलने, अब ये चीज़ नहीं है। पहले जो थे आप देखें, हम जो हमारे ग्रेट हुए हैं प्लेयर्स जिसको हम कहते हैं कि जो वसीम भाई हो गए या वकार यूनुस हो गया, सईद भाई हो गए, सलीम मलिक हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, इंजी भाई हो गए, यूसुफ, मतलब ये जिन्होंने 100 के करीब टेस्ट मैच खेले, यूनुस खान आप देख लें, तो मतलब ये इनका ये था ही नहीं कि जी हमने सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अब के प्लेयर हैं उनका माइंडसेट ये है कि जी हमने अगर अपने कैरियर को लंबा करना है या ज़्यादा खेलना है तो हम जितने शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट खेलेंगे उतना हमारा बहुत सारी मिसालें हमारे सामने। अब देखिए रिसेंटली अभी आप देखें कि PSL के लिए हमारे प्लेयर्स मोहम्मद आमिर भी अवेलेबल है, इमाद वसीम भी अवेलेबल है, और भी हमारे जितने क्रिकेटर हैं जो वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, 20 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। लेकिन अगर उनको कहीं के रेड बॉल, तो अब रेड बॉल में हम क्यों रिलाई कर रहे हैं स्पिनर्स के ऊपर? क्योंकि फास्ट बॉलर्स हमारे पास नहीं है, हमने तैयार नहीं किए, हमारे फास्ट बॉलर रेड बॉल क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। देखें ये तो बॉलिंग जो है अगर आप देखें आपको आएगी तब जब आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे। तो फिर ये तो कोई सिंसियरिटी नहीं है कि आप काउंटी क्रिकेट भी खेल लें 4 डे पाकिस्तान क्रिकेट से, जब आपको ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स की, तो आप वहाँ जाके, ये मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे ही फास्ट बॉलर थे, उन्होंने यहाँ से रिटायरमेंट लेके टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और इंग्लैंड में वो काउंटी खेल रहे थे। तो फिर ये कोई आप इसको कह लें कि वो जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेले, वो सिर्फ पैसे के लिए खेल रहे थे। देखिए अब तो यही आई थिंक ये एक कह लें कि ये हर प्लेयर की यही कोशिश है, ठीक है, कि वो उनको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, वो छोटे मतलब जैसे T10 आ गई है, अब T20 से T10 भी आ गई है, तो उनका जो मेन कह लें कि अब गोल है वो लीग क्रिकेट, हमें लीग्स मिल जाए। देखिए अब 26 साल 27 साल की एज में रिटायरमेंट प्लेयर ले रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है ना कि इस एज में तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं हमारे जो 30-30 साल की एज में जिनका डेब्यू हुआ है पाकिस्तान से, तो आप 26-27 साल की एज में रिटायरमेंट ले रहे हैं। अगर मतलब सपोज जी मैं 4 डे क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैंने रिटायरमेंट ले ली उससे, भाई ये कौन सी एज है? ठीक है, ये कौन सी 27 साल में तो 27 साल में तो मैच्योर होता है, ठीक है, तो आप उस एज में कहते हैं जी मैंने 4 डे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है, तो वो एक चीज़ ऑब्वियसली या क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है जो उनका है कि जी हम सिर्फ 1 डे क्रिकेट या T20 क्रिकेट खेलें और हमारी फिटनेस जो है वो हमारा अगर 10 साल का कैरियर है उसको हम प्रोलॉन्ग करके 15 साल कर लेंगे। लेकिन तौफीक भाई ये देखें, फिर ये क्रिकेट बोर्ड की भी मैं इसको थोड़ी सी कहूँगा कि उनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि वो इस तरह के प्लेयर्स को मेक श्योर करें कि भाई मैक्सिमम टाइम आपने पाकिस्तान के लिए सर्व करना है। ये देखें NOC तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही जारी करता है। देखें शाहनवाज भाई, इसमें आई थिंक मैं एक चीज़ यही चीज़ कहूँगा कि आप क्यों भागते हैं ऐसे प्लेयर के पीछे? आप अपना दूसरा बाकी पूल तैयार क्यों नहीं करते? आप और 5 बॉलर क्यों नहीं तैयार करते? आपके पास डोमेस्टिक में आप इतना तगड़ा स्ट्रक्चर अपना क्यों नहीं लेके आते कि आप जो है आप अगर आपके 2 से 3 बॉलर इस तरह से करें भी कि जी हमने 4 डे नहीं खेलनी, तो आप बिल्कुल ही आपके पास कोई हो ही ना, ये कैसे हो सकता है?